हेलो स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 है। इसमें बर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं और इन बर्ड प्रॉब्लम्स को हमें रीड करना है, इन्हें फॉलो करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आप इस पर फोकस करिए। हमें क्वेश्चन 2 दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये हुआ कुछ हमें ये चार जो हैं, हमें चार क्वेश्चंस दे रखे हैं, चार बर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं, इनको वन बाय वन रीड करना है। हमें इनको वन बाय वन रीड करना है, फिर इनको फॉलो करते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो एक हमें यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट है। चलिए प्लॉट बना लेते हैं। ये हमें रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट दिख रखा है, रेक्टेंगुलर टाइप का। अब हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ से डबल से 1 ज़्यादा है। मान लिया इसकी ब्रीथ x है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2x + 1, क्योंकि लेंथ जो है इसकी ब्रीथ की डबल से 1 ज़्यादा है। ओके, ये हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है कि एक्चुअल लेंथ एंड एक्चुअल ब्रीथ क्या हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो पहले हम लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ प्लॉट x मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ ऑफ प्लॉट इजिकल टू 2x + 1 मीटर हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब एरिया, ये अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ हम लोगों की यहाँ पर 2x + 1 दे रखा है एंड ब्रीथ आपको दे रखा है x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट के नीचे इसकी वैल्यू लिख देना है। एरिया हमको यहाँ पर दे रखा है 528। ओके, अब 528 ऐसे ही चलेगा आप लोगों का, इजिकल टू इस x की 1/1 मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे। x की पहले 2x के साथ तो 2x² हो जाएगा, x की 1 के साथ तो x बन जाए x हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए 2x² + x और इसको बाद में रहने दीजिए, इजिकल टू 2x² + x। अब ये देखिए राइट साइड का पोर्शन जब होता है लेफ्ट की ओर आता है तो साइन चेंज हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। ये हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ये हम लोगों का पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। पहले तो हमें द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो इनको पहले सपोज कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x + 1। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मीन होता है क्रम से आने वाले नंबर। क्रम से मतलब जैसे x आया, x + 1 आ गया आपका, है ना। जैसे कि आप डिजिट में मान लीजिए 4 के तुरंत बाद क्या आता है, 5 आता है। आप 7 मानिए, 7 के तुरंत बाद क्या आता है, 8 आता है। इसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर कहते हैं। अब इनका प्रोडक्ट हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 306. प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306. मल्टीप्लाई करिए, पहले यहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये राइट साइड वाला टर्म जब लेफ्ट में आएगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 306 हमारा माइनस का हो जाएगा. एक बात और स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस में आप चाहें तो इनकी वैल्यू निकाल भी सकते हैं, बट स्पेशली हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ऊपर हेडलाइन में कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही बना के आपको छोड़ देना है, मतलब इतना ही बना के छोड़ देना है, इनको सॉल्व नहीं करना है. और आपके आंसर सीट में भी इतना ही आंसर दे रखा है, बट आप चाहें तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर. इसके पार्ट 3 में हमसे कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. मतलब रोहन की माँ की जो एज है वो 26 ईयर ज़्यादा है रोहन की एज से. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ. मतलब उनकी एज का प्रोडक्ट जो है अब से 3 ईयर बाद will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रोहन की जो माँ की एज है वो रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है. तो रोहन की एज को सपोज करते हैं. लेट एज एक्स ईयर. एक्स साल हो गई है रोहन की उम्र. लेट रोहन्स एज इज एक्स ईयर. तो मदर एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज 26 ईयर ज़्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 26 ईयर. ये तो क्वेश्चन में कहा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हमसे कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ. 3 ईयर फ्रॉम नाउ. 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन. मान लिया अब पहले वो 5 ईयर का था, अब 3 साल बाद 8 का हो जाएगा, यानी कि 3 ऐड हो जाएगा. इसी तरीके से माँ के साथ भी होना है. तो रोहन्स की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3 ईयर. ऐसे ही मदर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26 तो थी, अब 3 ईयर और बढ़ गई हैं माँ. तो कितनी हो गई है? एक्स प्लस 29 ईयर. अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नौ. अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज इक्वल 360. तो प्रोडक्ट आपको कर देना है x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360. अब पैसे ही हमारा मल्टीप्लाई का प्रोसेस, पहले इस x की यहाँ और यहाँ दोनों के साथ x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x और 29 की मल्टीप्लाई 29x प्लस. ऐसे ही इसकी भी यहाँ 3x हो जाएगा और इस 3 की 29 के साथ भी करना है. तो 3 एंड 29 की मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 87 हो गया. इजिकल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 32x प्लस 87. ये इक्वल टू का जो वैल्यू है, यानी कि राइट हैंड की जो वैल्यू है जो लेफ्ट हैंड की ओर जब आएगी तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी एंड इक्वल में 0 बचेगा. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर
प्लस 32x। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि बड़ी है वैल्यू। 87 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 273, 273 माइनस का बचेगा इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब हमसे बोल रहा है कि आप रोहन की एज भी निकाली है, तो यानी कि आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ हमारा जो आंसर सीट में आंसर दे रखा है वो सिर्फ इतना ही दे रखा है, और इस क्वेश्चन की जो हेडलाइन है वो भी कह रहा है कि सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकाल रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट 4 की ओर, और पार्ट 4 में हमसे कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जिसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर। मान लिया ए और बी है, ये इनके बीच की डिस्टेंस जो है 480 किलोमीटर है। तो ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और यूनिफॉर्म स्पीड से। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी यू मान लिया। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब ट्रेन चलेगी तो स्पीड उसकी चेंज नहीं होना चाहिए। मींस अगर ट्रेन 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है तो 30, 60 के हिसाब से चल रही है तो 60 ही रहेगी, 90 के हिसाब से चल रही है तो 90 ही बनी रहेगी। मींस अगर स्पीड कंटिन्यू चेंज ना हो टाइम के साथ तो उसे हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, राइट। तो 8 किलोमीटर हमसे बोल रहा है अगर इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर, और मान लिया ये यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी वो u हो गई, और इसको टाइम टेकन इसमें लेने में यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, u स्पीड से कर रही है तो टाइम भी तो लगेगा। टाइम टेकन मान लिया यहाँ पे हमने t है, लेट टाइम टेकन t हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि इसकी ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड अगर क्या हो जाती है, स्पीड u माइनस 8 यानी कि पहले से कम हो गई 8, तो टाइम क्या हो जाता है u इसे 1 कह दीजिए, एंड टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम t1। बाद में टाइम कितना घंटे ज़्यादा लेती है, 3 आवर ज़्यादा लेती है ट्रेन, t प्लस 3 आवर, ये टाइम ज़्यादा लेती है अब ट्रेन। अब हमें इसके लिए स्पीड निकालना है, स्पीड फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इन केस फर्स्ट में पहले निकालेंगे हम लोग। केस फर्स्ट में देखिए जरा, हम लोगों का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम लोगों को u दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर, एंड टाइम जो दे रखा है हम लोगों को t दे रखा है। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, t को पहले ले लेते हैं और u को इसके नीचे ले आते हैं। t इज इक्वल टू 480 अपॉन u, एंड इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं हम लोग। क्लियर है, t को साइड ले गए हैं, u को इधर ले आए हैं हम लोग। अब केस सेकंड में, केस फर्स्ट यहाँ लगा है, केस सेकंड इसमें लगेगा। केस सेकंड आप लोग क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हम लोगों को दे रखा है u माइनस 8, एंड डिस्टेंस तो वही है 480, एंड टाइम कितना हो गया है, t प्लस 3 हो गया है। अब फिर से वही अरेंज करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, मीन्स t प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन u माइनस 8। t की जगह t की वैल्यू रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से,
और टी की वैल्यू है हमारी 480 अपॉन यू प्लस 3 ऐसे ही चलेगा 480 अपॉन यू माइनस 8। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। u की 1 से मल्टीप्लाई, u बन जाए u 480 प्लस 3u हो गया 480 अपॉन u माइनस 8। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इधर करेंगे 480 प्लस 3u एंड u माइनस 8 हो गया इजिकल टू 480u। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ फिर इसी की यहाँ, दोनों के साथ। तो 480u प्लस 3u स्क्वायर। अब 8 की भी यहाँ हमें करना है, माइनस 8 की इसके साथ, 8 इंटू 480 माइनस 8 3 जा 24u इजिकल टू 480u। 480u से 480u प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ अब जो बचे हुए टर्म है वो उठा देंगे हम लोग। 3u स्क्वायर है, 3u स्क्वायर माइनस का 24u माइनस इनकी मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे। 0 ऐसे ही रहेगा, 8 8 जा 64 का 4 हो जाएगा, कैरी 6 हो गया, 8 4 जा 32 एंड 6 38 हो जाएगा। इक्वल टू में 0 बचेगा। ये हम लोगों की इक्वेशन आ गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, तब के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।